हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए एक नया नियम लेकर आई हूँ। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। इससे पहले हमने 1974 का जो हमारा राजस्थान नगरपालिका नियम था वो कंप्लीट कर लिया है। और आज ही हमारा 2009 का पहला नियम है, समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य। इसके बाद में 2009 का एक नियम कार्य संचालन वाला और है। तो आज की वीडियो में ये नियम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस नियम की तो ये गारंटी मेरी है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद ये नियम आपको मुँह पर याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और बनेगी जिसके अंदर हम नेक्स्ट नियम 2009 वाला कार्य संचालन वाला कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का नियम। देखिए, इसके अंदर जो है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009, वही बात है सेम। उसमें भी यही था कि धारा 5561 के साथ 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियम बनाया गया है। यानी कि 3 धाराएं दी हुई है। जैसे 1974 वाले नियम में भी 3 धाराएं दी गई थी, उन 3 धाराओं की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यानी कि इनके अंदर जो चीज़ें दी हुई है उन नियमों का प्रयोग, उन नियमों की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नया नियम बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, धारा 55 और 61 मैंने आपको पढ़ाई थी, याद कीजिए। जैसे आपको तो वैसे 55 देखते याद आ जाना चाहिए। मैंने 55 में आपको क्या बताई थी, समितियाँ बताई थी ना। एक तो थी कार्य संचालन समिति और एक क्या थी, हमारी अन्य समितियाँ। तो देखिए, इसमें समितियाँ हैं और 61 में मैंने क्या बताया था कि समितियों को कार्यों का प्रत्यायोजन, शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन। तो समितियाँ और कार्य शक्तियों का प्रत्यायोजन। और एक धारा और है 337 के अंदर नियम और उपनियम बनाना है, ठीक है। तो ये तीनों जो धाराएं हैं, इन धाराओं की जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करके ये नियम बनाया गया है, ठीक है। इजी वे में समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे 1974 के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि किन किन धाराओं का प्रयोग करके उस नियम का 1974 का निर्माण किया। तो मैंने आपको उसमें बताया था 298, 80 और 297। 3 तो उसमें बताए थे मैंने आपको, तो 3 ही इसके अंदर है, ठीक है। तो इनकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2009 नया नियम बनाया गया, ठीक है। देखिए, इस नियम में कुल 6 नियम हैं। पिछले वाले नियम में कितने नियम थे, याद कीजिए। पिछले वाले नियम के अंदर मैंने आपको बताए थे 17 नियम, ठीक है। पहले वाले मैंने 17 नियम पढ़ाए थे जो हमने 3 क्लासों में कंप्लीट किए थे। तो इसके अंदर कितने नियम है, इसके अंदर कुल 6 नियम है, ठीक है। इसके अंदर 6 नियम है थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसमें 5 ही नियम है। इसमें टोटल 6 नियम थे पहले, एक नियम को निरस्त कर दिया गया और वर्तमान में 5 नियम है। 6 नियमों में से कौन सा नियम निरस्त हुआ, तो नंबर 5 का जो नियम था वो निरस्त हो गया। देखिए, इसको ऐसे याद रखिए। आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, उसमें पहले 7 मौलिक अधिकार थे। कितने, 7 मौलिक अधिकार थे। जो 7वें नंबर का मौलिक अधिकार था, कौन से नंबर का, सॉरी, 6ठे नंबर का, 6ठे नंबर का जो मौलिक अधिकार था उसको निरस्त कर दिया। और 6ठा नंबर का मौलिक अधिकार निरस्त होते कितने बज गए, 6, ठीक है ना। तो इसमें पहले कितने, 6 थे, लेकिन इसमें 5वां जो था उसको निरस्त करते कितने बज गए, 5 नियम, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिएगा। तो 5, पहले 6 थे, वर्तमान में कितने हैं, 5। कौन सा निरस्त हुआ, तो नंबर 5 का निरस्त हो गया। ये नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए, राज्य सरकार की भी स्वायत्त शासन जो विभाग है उसके द्वारा बनाए गए, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाए गए, राज्य सरकार के द्वारा, और उसका जो स्वायत्त शासन विभाग है उसके द्वारा ये नियम बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो 6 नियम है उनको हम फटाफट देख लेते हैं। 1 और 2, ये तो आपको तीनों नियमों में सेम याद रखने हैं। क्या याद रखना है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, 2 में परिभाषाएं। 3 नियम है हमारे सिलेबस के अंदर और तीनों नियम में ही 1 और नंबर 2, ये दोनों में सेम चीज़ें। पहले में 1 नाम है और 2 परिभाषाएं। अब तो मैं आपको पूछूंगी ना कि बताइए 2 क्या, 2 परिभाषाएं, 2 मैम। तो जहाँ पर भी 2 आ जाएगा, चाहे वो हमने नगरपालिका अधिनियम 2009 पढ़ा था उसमें भी 2 में क्या था, परिभाषाएं। नंबर 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो ये 2 तो आपको नंबर 1 और 2, चाहे वो नियम में पूछ ले चाहे आपके अधिनियम में पूछ ले, इनका तो आपको अब तक रट्टा लग गया होगा कि नंबर 1 पे क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, और 2 में परिभाषाएं। तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य 2009। इसका प्रारंभ कब हुआ, तो इसका प्रारंभ हुआ 23 दिसंबर 2009, 23/12/2009। इसको याद रखिएगा, 23/12/2009, ठीक है। 23 दिसंबर 2009 को इसका प्रारंभ किया गया। इसे याद कीजिए। पहले वाला मैंने आपको 1974 बताया था। आँख बंद कीजिए, मैंने क्या बताया था आपको, कब लागू हुआ था,
16 मार्च 1975 को वो लागू हुआ था। उससे पहले उसका प्रकाशन कब किया गया था? मैंने कहा था ना, प्रकाशन 16 फरवरी को हुआ, 1 महीने बाद यानी कि 16 मार्च को वो लागू हो गया था। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना, उसमें 16 मार्च 1975 74 का नियम था, क्योंकि 2009 का नियम है तो लागू भी कब होगा? 2009 में। तो ये कब हुआ? 23 दिसंबर 2009 को लागू हुआ। ठीक है, नियम 2 क्या कहता है? परिभाषाएं। उसमें भी 3 परिभाषाएं थी और इसमें भी 3 परिभाषाएं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये पूछ सकता है कि राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ करते हुए नियम 2009 के अंदर कौन सी परिभाषा नहीं दी हुई है। तो आपको 3 ये परिभाषा दे देंगे और चौथी आपको परिभाषा दे देंगे बोर्ड। तो बोर्ड तो हमने कहाँ पढ़ा था? 1974 वाले नियम में। ठीक है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगी। इसके अंदर क्या क्या परिभाषा है? तो एक तो अधिनियम की परिभाषा है, एक धारा की परिभाषा है और एक समिति की परिभाषा है। ठीक है, तो उसकी 3 परिभाषाएं उसके अंदर थी, बोर्ड, एक मैंने बताया था क्रय अधिकारी और एक कार्यपालक अधिकारी। ठीक है, 3 उसमें बताए थे और 3 इसी में, अधिनियम, धारा और समिति। अब इसको बहुत ईजी है कि हम पढ़ क्या रहे, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009। तो मैंने आपको 2009 वाला क्या पढ़ाया था? अधिनियम भी पढ़ाया था। तो पहला ही क्या हो जाएगा? अधिनियम। अधिनियम में हमने क्या पढ़ी थी? धाराएं, धारा। और धारा में हमने क्या पढ़ी थी? समिति। 55 में क्या पढ़ी थी हमने? समिति। तो तीनों परिभाषाएं सेम इसके ऊपर लागू हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 और 2009 के 3 परिभाषाएं दी हुई अधिनियम। जहाँ पर भी इस जो नियम है इसके अंदर जहाँ पर भी अधिनियम शब्द आएगा उसका मतलब होगा, हमने जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 पढ़ा था उसका मतलब ये होगा कि वो अधिनियम कह रहा है कि कौन से अधिनियम की कर रहा है वो बात? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की बात कर रहा है। अगर वहाँ पर धारा शब्द आया तो कौन सी धाराओं की बात कर रहा है? जो हमने पढ़ी थी 2009 वाले अधिनियम में धाराएं पड़ी थी ना, ये उनकी बात कर रहा है। और जहाँ समिति की बात करेगा, समिति का मतलब हमने जो धारा 55 में समितियाँ पढ़ी थी जिसमें कार्यपालक समिति और एक अन्य समितियाँ पढ़ी थी, तो उसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, तो 3 परिभाषाएं है इसके अंदर, 3 ही पिछले 1974 वाले नियम में थी, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर नियम 3 क्या कहता है कि 1 और 2 में परिभाषाएं, 1 में नाम, 2 में परिभाषाएं, 3 में गठन। देखिए 3 और 3 से 3 शब्द याद रखना है। 3 से 3 शब्द। गठन, किसका गठन? क्योंकि हम बात ही समितियों की कर रहे हैं। नाम ही क्या है इसका? समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य। नाम ही क्या अधिनियम का? राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य। जब हम नाम पढ़ी पूरा समितियों के बारे में रहे तो गठन भी किसका होगा? समितियों का। 3 से 3 शब्द याद रखना है, गठन। 3 से 3 शब्द, गठन। ठीक है, तो नगरपालिका की साधारण बैठक में 90 दिन के अंदर किसका गठन किया जाएगा? समितियों का। नगर पालिका की साधारण बैठक के 90 दिन के अंदर समितियों का गठन किया जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको जब धारा 55 पढ़ाई थी तब भी बताया था, जो साधारण बैठक होती है उसके 90 दिन के भीतर ही समितियों का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। ठीक है, 4 के अंदर क्या है? 4 के अंदर आपको 8 चीज़ें याद रखनी है। 4 के अंदर कितनी चीज़ें याद रखनी है? 8। 4 में कितनी चीज़ें याद रखनी है? 8। कि मैम क्या याद रखना है? 8 चीज़ें। कि समितियों की, देखिए गठन हो गया समितियों का। ठीक है, तो समितियों का गठन होने के बाद अगर उनको कुछ कार्य करना है तो उनको शक्तियाँ दी जाएगी, उनके कुछ कर्तव्य हो गए और उनके अनुसार वो क्या करेगी? कार्य करेगी। कर्तव्य का मतलब क्या होता है? कार्य। तो उसी के अनुसार वो क्या करेगी? कार्य करेगी। तो 4 में हमें 8 चीज़ें रखना है, 8 चीज़ें याद रखनी है। अब क्या क्या याद रखना है? 8 चीज़ें। देखिए समितियों, इसके अंदर क्या दिया गया है कि 8 समितियाँ दी गई है। कितनी? 8 समितियाँ दी गई है। 8 समितियों के कार्य दिए गए हैं और उन कार्यों की धाराएं दी गई है कि वो कार्य किन धाराओं के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको इसके अंदर जो याद रखने की चीज़ें हैं, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो समितियों के नाम याद रखने हैं और उनके कार्य याद रखने हैं। वो भी आपको नहीं रखने याद, मैं याद करवा दूंगी। ठीक है, धाराएं आपको इसके अंदर याद नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी मैम? क्योंकि इसमें एक समिति के अंदर 10 से 15 धाराएं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितनी धाराएं आप याद करेंगे और वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये कंफर्म है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि इतनी धाराएं हैं कि एग्जामिनर वो धाराएं नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, तो आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि कार्यपालक समिति का कार्य क्या है, फिर समिति का कार्य क्या है, स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का कार्य क्या है। ठीक है, तो समिति पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कि इन समितियों का उल्लेख कौन से नियम में है। ठीक है, तो नियम 4 के अंदर 8 समितियों का उल्लेख है और उनके कार्यों का उल्लेख है। अब चलिए इनको याद कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले समिति हमारी कार्यपालक समिति है। नाम से प्रयुक्त होता है। नाम क्या है? कार्यपालक। कि कार्यपालक कौन होता है? जो प्रमुख अधिकारी होता है। तो कार्यपालक क्या करते हैं कि बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामले कौन देखती है? कार्यपालक समिति। यानी कि जो भी कार्यपालक समिति है वो जो बोर्ड होगी, बोर्ड शब्द से आपको यहाँ याद रखना है
ये बोर्ड का मतलब यहाँ नगर परिषद नहीं होगा। देखिए मैं इसको बता दूँ, बोर्ड का मतलब यहाँ नगर परिषद नहीं है। यहाँ पर बोर्ड का मतलब है तीनों, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। ठीक है, ये बोर्ड का शब्द सिर्फ वो जो अधिनियम हमने 1974 पढ़ा था उसमें सिर्फ बोर्ड का मतलब था नगर परिषद। तो जो भी स्थानीय निकाय होंगे उनके कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही करना कार्यपालक समिति का कार्य है। क्योंकि नाम से ही क्या है, इसका नाम कार्यपालक। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। ठीक है, फिर दूसरा है वित्त समिति। वित्त समिति नाम से ही है कि वित्त समिति क्या करेगी, वित्त से संबंधित कार्य करेगी, पैसे से, धन से संबंधित कार्य करेगी। तो क्या करेगी, बजट प्रस्तुत करेगी, उसमें कोई परिवर्तन करना है तो करेगी, और पुनर्विनियोग जो विधेयक आता है, विनियोग जो प्रस्ताव है उसको तैयार करेगी, करों का रोपण करेगी, करारोपण करेगी, और उनसे संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई अपील है, कोई मामला है, उसको देखेगी, करके वसूली करेगी। कुल मिलाकर ये आपको याद करने की आवश्यकता। वित्त समिति आ गया, इसका मतलब वित्त से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है वो करेगी। ऑप्शन आएगा, आप फटाक से टिक कर देंगे कि हाँ ये वित्त से संबंधित कार्य है, तो ये क्या करेगी, वित्त समिति करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति। फिर वही बात, नाम से ही इसके कार्य का ज्ञात हो रहा है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता काम क्या करेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और ध्यान रखेगी स्वच्छता का। ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखेगी। फिर है चौथा, भवन अनुज्ञा संकर्म समिति। भवन अनुज्ञा मतलब क्या होता है, आज्ञा। अनुज्ञा मतलब कि आज्ञा, यानी कि भवन निर्माण की आज्ञा देगी और उससे संबंधित कार्य करेगी। तो भवन अनुज्ञा नाम से ही ज्ञात हो रहा है, भवन की आज्ञा देना, भवन निर्माण की आज्ञा देना और उससे संबंधित कार्य। तो भवन निर्माण और अन्य संक्रमण यानी कि उससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए आज्ञा देना किसका कार्य है, भवन अनुज्ञा समिति का। पांचवी है कच्ची बस्ती सुधार समिति, वही कार्य है, कच्ची बस्ती जो गंदी बस्तियाँ होती है उनका विकास और पुनर्वास की योजना बनाना। फिर छठी है नियम और उपनियम समिति। नाम से ही ज्ञात है कि इस न्यायालय से संबंधित कोई भी वाद है, न्यायालय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी वाद है या कोई नियम है या जो भी उपनियम है उनके प्रारूप तैयार करने का कार्य करती है नियम और उपनियम समिति। सातवीं है अपराध और प्रशासन में समझौता समिति। नाम से ही ज्ञात है, अपराध प्रशमन, प्रशमन का मतलब होता है कि अपराध की रोकथाम। प्रशमन का मतलब क्या हो गया, रोकथाम, यानी कि अपराधों की रोकथाम करना और समझौता करवाना। ये किसका कार्य है, अपराध प्रशमन और समझौता समिति का। कुछ अन्य समितियां भी होती है, 55 में मैंने बताई थी ना, 2 प्रकार की समितियां बताई थी आपको। तो 55 में दूसरी समिति कौन सी थी, अन्य समितियां। एक तो कार्यपालक समिति, दूसरी बताई थी अन्य समितियां। तो यहाँ पर अन्य समितियां यानी कि नगर पालिका हर एक किसी भी कार्य के लिए कुछ अन्य समितियों का गठन कर सकती है, और उनको सरकार अगर कोई कार्य सौंपना चाहे तो उनको वो कार्य भी करना होंगे जो सरकार उन्हें सौंपेगी। ठीक है, फिर एक नया नियम इसके अंदर जोड़ा गया, 9। ये तो 8 समितियाँ हो गई, एक नया नियम इसके अंदर जोड़ा गया 9 कि जो समितियाँ है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग या फिर अपने कर्तव्य या कार्य जो करती है वो उनके लिए सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। यानी कि समितियाँ, जो भी समितियाँ हमने पढ़ी वो कोई भी कार्य करती है या कोई भी शक्तियों का प्रयोग करती है, उनसे संबंधित नियम कौन बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है। देखिए कितनी ईजी थी, हमने 8 समितियाँ पढ़ी, कितनी ईजी थी, नाम से ही पता चल रहा था कि वो क्या कार्य कर रही है। कार्यपालक अपने जो बोर्ड है उसके कर्मचारियों का ध्यान रखेगी, वित्त समिति वित्त से संबंधित कार्य करेगी, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्य करेगी, भवन अनुज्ञा भवन की आज्ञा देगी, कच्ची बस्ती सुधार कच्ची बस्तियों के सुधार करेगी, नियम उपनियम समिति न्यायालय से संबंधित वादों पर नियम उपनियम बनाएगी, न्याय अपराध प्रशासन और समझौता समिति अपराध की रोकथाम और समझौता कराएगी, अन्य समिति अन्य कार्य करेगी, और इन समितियों से संबंधित नियम कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, तो ये 8 जो समितियाँ आपको मुँह पर बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि बस यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी समिति का उल्लेख नियम 4 में नहीं है, या फिर कौन सी समिति क्या कार्य करती है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 में नाम पढ़ा, 2 में क्या, 2 परिभाषाएं, 3 में 3 शब्द का क्या पढ़ा था हमने, गठन, और 4 में 8 चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नियम 5। नियम 5 क्या कहता है, हमारा निरसन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि पहले 6 नियम थे और अभी वर्तमान में 5 नियम है। तो 5वां एक नियम कहाँ गया, तो नंबर 5 का जो नियम था उसको निरस्त कर दिया गया। कब किया गया, 2011 में। ये आपसे नहीं पूछने वाले हैं, ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कैसा हुआ है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेंगे कि क्यों किया, कब निरस्त किया, ये कुछ भी नहीं पूछने वाले। बस याद रखना है कि बीच का जो नियम 5 था वो गायब हो गया। ठीक है, नियम 6 याद रखना है आपको, निरसन और व्यावृत्तियाँ। निरसन का मतलब क्या होता है, निरस्त, यानी कि इससे पहले 2009 का जो ये नियम है, इससे पहले एक नियम चलता था इसके जगह 1996 का एक्ट,
यानी कि जो ये समितियों के कार्य और शक्तियों से संबंधित जो एक्ट चलता था वो था पहले 1996, ठीक है। तो इस 1996 के एक्ट को निरस्त करके यानी कि समाप्त करके इसकी जगह 2009 का एक्ट लागू हुआ, ठीक है। ये चीज़ किस में है, नियम 6 के अंदर है, ठीक है। तो कितनी इजी था मेरे हिसाब से। अगर आप आँख बंद करेंगे अब और मैं जो रिपीट करूँगी आप उसको बस सुनेंगे, ठीक है, और आपको ये नियम अच्छे से याद हो चुका होगा। चलिए फटाफट से आँख बंद कीजिए अपनी और बस मन में सुनिएगा। पहला, एक में एक नाम, एक में एक नाम और उसके प्रारंभ की तिथि। दो में दो में क्या, दो परिभाषाएं दो। अब नाम हम पढ़ी 2009 का अधिनियम रहे तो कौन कौन सी परिभाषाएं देनी है मैम, तो 9 में हमने सर मैडम अधिनियम पढ़े थे और अधिनियम के अंदर हमने उसकी धाराएं पढ़ी थी और धाराओं के अंदर हमने धारा 55 में समिति पढ़ी थी। तो परिभाषाएं दो में दो परिभाषाएं नहीं 3 परिभाषाएं याद करनी है। 3 था, 3 में 3 शब्द की हमने चीज़ याद की थी, क्या था 3, गठन। 3 में क्या याद किया था हमने, गठन, किन का, समितियों का गठन। 4 में हमने क्या देखा है, 4 में हमने मैम ने 8 समितियाँ बताई, 4 में 8 समितियाँ बताई और उनके कार्य बताई। चलिए एक बार याद कीजिए 8 समितियाँ कौन कौन सी बताई थी। सबसे पहले मैंने समिति बताई थी कार्यपालक समिति, फिर वित्त समिति, फिर उसके बाद में स्वच्छता और स्वास्थ्य समिति, उसके बाद में नंबर 5 पे कौन सी बताई थी मैंने आपको, कच्ची बस्ती, और कच्ची बस्ती का बताया था, कच्ची बस्ती की देखभाल वाला उसका कच्ची बस्ती का बताया था। फिर एक मैंने बताया था आपको भवन अनुज्ञा वाली समिति, फिर उसके बाद में एक अपराध और उसका निस्तारण की समिति बताई थी, उसके बाद में एक अन्य समितियाँ बताई थी आपको। इसको भी याद करने की एक चीज़ बता देती हूँ कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए एक सबसे ऊपर याद रखना है कार्यपालक समिति, सबसे ऊपर कौन सी याद रखनी है, कार्यपालक समिति याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर कार्यपालक समिति है तो कार्य करवाने के लिए क्या देगी, वित्त देगी, ठीक है, वित्त देगी। तो हम क्या रखेंगे, जो कच्ची बस्तियाँ है, जो कच्ची बस्तियाँ है उनका जो उनका निपटान करेंगे, मतलब जो उनकी कमियां उनको पूरा करेंगे और उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कार्यपालक समिति ने क्या दिया, वित्त दिया, हमने कच्ची बस्ती में लगाया उनको और उसके स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखा और वहाँ पर भवन का निर्माण भी करवाया। क्या करवाया, भवन का निर्माण भी करवाया। तो वहाँ पर क्या हो गया, अपराध कम हो गए, क्या हो गए, अपराध कम हो गए, ठीक है, अपराध कम हो गए। तो फिर हमने उनको कुछ अन्य कार्य भी दिए और कुछ अन्य कार्य दिए। उससे पहले अपराध कम हो गए और उसके संबंधी हमने नियम और उपनियम बनाए, नियम और उपनियम बनाए। अपराध कम हो गए, कुछ नियम और उपनियम बनाए, इसलिए अपराध कम हो गए और फिर हमने उनको कुछ अन्य कार्य भी दिए, ठीक है। तो अन्य समिति आ जाएगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कार्यपालक बिठाया, उसने कुछ वित्त दिया, कच्ची बस्तियों में लगाया, उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखा, उन्होंने फिर भवन का निर्माण करवाया तो अपराध कम हुए, क्योंकि उसके संबंध में नियम उपनियम बनाए और कुछ अन्य कार्य दिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, आई होप आपको याद हो गए होंगे आज की क्लास यहीं पर। और एक चीज़ और है, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो मैंने 68 पढ़ाया था, धारा 68 पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको एक शब्द बताया था डिस्पोजल। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम डिस्पोजल का मतलब क्या होता है। तो डिस्पोजल का मतलब होता है, इसको अगर हम देखें तो डिस्पोजल का मतलब होता है निस्तारण। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, निस्तारण। कि मैम कैसे निस्तारण, तो देखिए जो नगरपालिका होती है, मैंने उसमें बताया था आपको कि जो नगरपालिका होती है उसकी जो संपत्तियाँ होती है उसका चाहे जैसे डिस्पोजल कर सकती है, चाहे जैसे निस्तारण कर सकती है। कैसे मैम, कि मान लीजिए नगरपालिका की कोई संपत्ति, कोई प्लॉट है, ठीक है, नगरपालिका का कोई प्लॉट है, ठीक है, कोई प्लॉट है नगरपालिका का, तो नगरपालिका क्या कर सकती है, या तो उस प्लॉट को भवन बनाकर, उस प्लॉट पर भवन बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकती है, या फिर मान लीजिए वो उस प्लॉट का पार्किंग के अंदर इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, या तो उस प्लॉट पर भवन बनाकर, या फिर कोई बड़े बड़े जो भवन है उनको बनाकर किराए पर दे सकती है, फ्लैट बना सकती है उसके ऊपर, ठीक है। उसकी कोई संपत्ति थी, उसका कोई प्लॉट था, उस पर उसने फ्लैट काट दिए, उस पर उस फ्लैट काट कर वो इनकम कर रही है, या फिर मान लीजिए उसने उसको पार्किंग में दे दिया, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर निस्तारण यानी कि वो अपनी संपत्ति का किसी भी तरीके से निस्तारण कर सकती है, मतलब उसका किसी भी प्रकार से उसका प्रयोग कर सकती है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो हम उसका किसी भी, वो उसकी संपत्ति का किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकती है। बस आपको इतना इजी वे में याद रखना है कि उसकी संपत्ति है तो वो उसकी संपत्ति का डिस्पोजल भी कर सकती है, यानी कि उसकी संपत्ति का किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकती है। वो उसको बेच भी सकती है,
अगर उसको बेस ही नहीं है तो उसके ऊपर भवन निर्माण कर सकती है, फ्लैट बना सकती है, किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए उसको दे सकती है, या फिर पार्किंग की सुविधा, उस खाली प्लॉट में पार्किंग की सुविधा चालू करके वो टैक्स ले सकती है। तो वो उसका किसी भी प्रकार से क्या कर सकती है, प्रयोग कर सकती है। तो डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, वो उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकती है, उसका निस्तारण कर सकती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी जो PDF है वो मैं आज आपके टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूँगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि अब उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ मैं। अब हमारे जो नेक्स्ट नियम है वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमारी जो अधिनियम हम पढ़ रहे थे 2009 वाला, उसके अंदर 3 अध्याय रह रखे, वो भी छोटे जाए, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो ये नियम, इसके बाद वो नियम कंप्लीट होते ही हम वो अधिनियम भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।